SR जीके बाय बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने बालकिशन भाई की राम राम। भाइयों सारे ठीक ठाक हो गए। कोरोना जैसी महामारी की जो बीमारी आ रही है उससे बच कर रही हो, ठीक है। दूसरी बात, बहुत गणे दिन वीडियो लेकर आए हाँ, थोड़ा नु था रेस्ट कराया है, नु ला लो रेस्ट कराया है। क्यों कराया है भाई? देखो कई बालका ने कई अब करंट अफेयर गिर दो जी, करंट अफेयर चोखा मैंने ना गेरी ना वो पुरानी हो जाए तो कोरोना के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यो है हरियाणा में 2-3 महीने का भीतर की करंट अफेयर आओ है और मैं पेपर जितनी पेपर की डेट डिक्लेयर नहीं होले उससे पहले मैं करंट अफेयर कराया नहीं हुआ। आपने बेरा हुआ मेरी सारी 117-20 वीडियो हैं, उनमें 1-2 वीडियो करंट अफेयर की हैं और आज शुरुआत करा है भाई। पहले तो गिरवाएंगे, आज की क्लास तो है अमित वशिष्ठ जी है, इंग्लिश की क्लास है, हरियाणा पुलिस खातर स्पेशल क्लास है, ठीक है। क्योंकि हरियाणा पुलिस की भर्ती जवाना की जरूरत देश में बहुत घनी पड़न लाग रही है। हरियाणा पुलिस की भर्ती तो कन्फर्म होगी, बाकियां का बेरा पटेगा, अपना सबने बेरा पड़ जाएगा। तो आज मैं आमंत्रित करूंगा अमित वशिष्ठ जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। हमारे बीच पहुंचे अमित वशिष्ठ। आड़ पहुंचने पर मास्टर जी का हार्दिक स्वागत कराएंगे। हरियाणा जी के हिंदी हरियाणवी सबके एम करा हुआ, बढ़िया डर करा देगा। कई लोगों को हरियाणवी में के करा दिया। ओ सॉरी दोस्तों, चैनल बहुत घने इंग्लिश में घने व्यू वाले हैं, आपा तो केवल हरियाणवी दोनों मिक्स हिंदी, बाकी बालक का समझ में आ जाए। फॉर्मेलिटी करने में कि मैं कोई माँ बोली का प्यार है। और आज आप लोगों से एक निवेदन है, मास्टर जी का चैनल है अमित एग्जाम अब, ठीक है भाइयों। ज्यादा तो ज्यादा वीडियो ना शेयर कर दियो, चाहे 50 आदमी देखा तो 50 के 50 मेरे कहने है उसने शेयर कर दियो इस वीडियो ने, ठीक है। और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। अमित वशिष्ठ आगे की कार्रवाई करेंगे, मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं। मास्टर जी सवाल और क्लास शुरू करो, ठीक है जी। धन्यवाद सर, आपका काम है यो। चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने अमित वशिष्ठ की हाथ जोड़कर राम राम, जय हिंद, नमस्कार। साथियों, बहुत दिन बाद मौका मिला है बालकिशन सर के इस मंच पर आने का और मैं बालकिशन कौशिक जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मौका दिया है। और ये स्पेशल क्लास हरियाणा वाले बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं कि और बच्चे नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक जो मोटो है, उद्देश्य है, वो अपना मेन जो प्रेफरेंस लेके चलेंगे वह है हरियाणा वाले बड़का की, ठीक है। और इसमें तीनों भाषाओं में लेवांगे, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी, जो भी आपका मेन मुद्दा अपना आपने समझाने का। अपन ना अंग्रेजी झाड़नी ना अपना आपती अपन ज्यादा एजुकेटेड दिखाना, ठीक है। तो ज्यादा बात ना करते हुए टॉपिक शुरू करेंगे। आज जो टॉपिक हो बिल्कुल इंग्लिश का बेसिक है, काम आने वाला जो अपना टॉपिक है। और साथियों, सर ने भी निवेदन करा, मैं भी निवेदन करूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करियो और चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो। चैनल का नाम मैं लिख दूं एक बार, अमित एग्जाम अब है, अमित एग्जाम अब अपना चैनल का नाम है। तो टॉपिक शुरू करेंगे। आप सब में मेरा है कि जो इंग्लिश अपनी भाषा है उसमें कुल मिलाकर 26 अक्षर है। 26 अक्षर मतलब 26 लेटर हैं। लेटर्स का मतलब ए से लेकर जेड तक, बात समझ रहे हो। वो 2 हिस्सा में विभाजित है, एक वावल और दूसरा है मेरे भाइयों कॉन्सोनेंट, बात समझ रहे हो। वावल यानी स्वर। ए से लेकर जेड में से 5 वावल है, ए, ई, आई, ओ और यू, समझ रहे हो। और बाकी के जो 26 में गए 5 तो ये निकल गए, बाकी जो 21 बच गए, जो 21 बच गए अपने बी से लेकर जेड तक, वो क्या है भाई? अपने कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी व्यंजन है, समझ रहे हो। अब वावल और कॉन्सोनेंट में मिलाओगे, अगर मान लो मिला के देखो CAT, CAT में क्या है? सी जो है अपना कॉन्सोनेंट में क्या है, टी भी कॉन्सोनेंट में क्या है और एक इसमें क्या है, वावल में क्या है। तो वावल प्लस कॉन्सोनेंट को जब भी मिलाते हो तो बनता क्या है? एक वर्ड बनता है, बात समझ रहे हो, ठीक है ना। जैसे आपको देखो चाय बनाने के लिए एक उपयुक्त मिश्रण की आवश्यकता होती है, वैसे ही ढंग से अगर वावल और कॉन्सोनेंट को मिलाना तो ढंग से मिलाओ ताकि उसका अर्थ निकले, समझ रहे हो। अगर आपका जो TAC, अगर इसका कोई मतलब नहीं निकले तो ये वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। मैं कह दूं PEN, ठीक है। अगर मैं इसको NPE लिख दूं तो ये वर्ड नहीं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, बात समझ में आई। तो आपको क्या समझ में आया? वावल और कॉन्सोनेंट में मिलाओगे तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। लेकिन वर्ड जीवे बनेगा, जीव उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, बात समझ में आई है, ठीक है। अगली जो चीज वो आया है, अगर साथियों आप वर्ड में वर्ड मिला दोगे, समझ रहे हो, तो बनता क्या है? सेंटेंस बनेगा, यानी हिंदी बोले तो वाक्य बनेगा।
लेकिन अब देखो जैसे मैं लिख दूं राम, गीता, सीता, लक्ष्मण, ये चार आपके सामने वर्ड है, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड और ये भी वर्ड, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। कैसा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा? ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पा रहा। दूसरी बात, इसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है। अब अरेंजमेंट कैसे ठीक नहीं है वो समझेंगे वाक्य के प्रकार के माध्यम से। कुल 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। आज जो वीडियो आप बनाना लग रहे हैं उसका मोटो है सेंटेंस समझाना। तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे भाई। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दियो भाई। और एक बार फिर मैं बालकिशन सर का धन्यवाद करना चाहूँ जो इतना बढ़िया मंच प्रदान करे, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। देश के भविष्य और भावी जवान। तो साथियों पहले नंबर पर जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस। बात समझ रहे हो? असर्टिव नहीं बोलना, देखो प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा ध्यान रखना। असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इनमें सिंपल सा एक सीक्वेंस होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हो? पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। समझ रहे हो? या वर्ब को मैं हिस्सों में तोड़ू तो सब्जेक्ट वर्ब हो सकती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट हो सकता है। समझ रहे हो? एग्जांपल अगर इसका मैं लेना चाहूं तो ले सका है। अगर मैं कहूं था हेल्पिंग वर्ब वाला ले होंगे तो राम इज प्लेइंग हॉकी। इस सेंटेंस में अगर आप लोगे तो राम के है सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग के है मेन वर्ब और ओकी के है ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई है? तो इस सेंटेंस के अंदर शुरुआत किससे हुई? सब्जेक्ट से, और खत्म किस पे हुआ है? ऑब्जेक्ट से। गलत जवाब। खत्म ऑब्जेक्ट पर नहीं, खत्म किस पे हुआ है? फुल स्टॉप पर। बात समझ में आई है? क्या खत्म होगा? फुल स्टॉप पर। ठीक है भाई। एक सेंटेंस और लिखूंगा, बताइए क्या अंतर है। इस है सेम टू सेम। अगर मैं कह दूं राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक है भाई। आप देखो इसकी शुरुआत भी किस तो हुई है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर क्या है? फुल स्टॉप। तो असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के हैं। एक तो आ बढ़ रहा है, इसमें क्या कर रहा है? आ बढ़ लग रहा है कि राम हॉकी खेल रहा है, और इसमें मना कर रहा है कि नोट लगने से मना कर रहा है। तो मना करने वाला जो सेंटेंस होता है वो अपना वो है नेगेटिव सेंटेंस। इतनी बात समझ में आई भाई? और जिस सेंटेंस में कभी बार आ बढ़ रहा है वो सेंटेंस लग रहा है अपना पॉजिटिव सेंटेंस। इतनी बात समझ में आएगी होगी? तो अपन ने देखा है कि असर्टिव सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होगी? सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप से वाक्य खत्म हो जाते हैं। ये 2 प्रकार के होंगे। पहला कौन सा? पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा भाइयों? नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या सिंपल अरेंजमेंट होगी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? लेकिन अपना जो नेगेटिव है उसमें क्या अरेंजमेंट होगी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, फिर क्या है? मेन वर्ब और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई है? इस नोट के कारण ये क्या बना है? नेगेटिव बना है। लेकिन देखो ना का बोध करवाने वाले और भी बहुत सारे शब्द हैं। समझ रहे हो? अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आप बताइए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बार्किंग सबने सुना होगा। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, इसका मीनिंग ये है, सबको पता है। यानी इसमें नहीं का बोध हो रहा है। समझ रहे हो? और जिस वाक्य में नहीं का बोध होगा वो कैसा होगा भाइयों? वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। समझ में आई बात? लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है परंतु इसके अंदर नोट नहीं है। समझ रहे हो? इस समझने का तरीका एक बताऊं। ये मान कर चलो ये आदमी है, ठीक है, इसको भूख लगी हुई है, आपने इसको 8 रोटी खिला दी, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो एक जग बनाना से पी ले, पियो गए हो? नहीं। क्यों? क्योंकि भूख इसमें मिट गई 8 रोटी में। अपना काम बनाना से पिलाना नहीं, अपना काम है इसकी भूख मिटाना। सेम टू सेम इन सेंटेंसेस में है।
अपना काम है नेगेटिव बनाना, समझ रहे हो। वो चाहे नोट लगा के बनाओ या कोई और नेगेटिव वर्ड लेके आओ, ठीक है। तो यहां जो नेगेटिव वर्ड है वो कौन है, सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव वर्ड मैं लिख देता हूं एक एक करके, सर यहां दिख जाएगा। जैसे सेल्डम है, सारा मीनिंग समझा दूं, एक बार लिख दूं। रेयरली है, बेयरली है, हार्डली है, स्केर्सली है, नेवर है, ठीक है भाइयों। तो ये जो अपने एडवर्ब्स हैं ये सारी निगेटिव बनाने वाले हैं। देखो सेल्डम का मतलब भी कभी नहीं, रेयरली का मतलब बेयरली और हार्डली, तीनों का मतलब होता है मुश्किल से, और मुश्किल से में कहीं ना छुपा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं मुश्किल से ही चाय पीता हूं, इसका मतलब मैं मना करना चाह रहा हूं, मतलब पीता ही नहीं हूं, तो इनमें नेगेटिव है, नेगेटिविटी छुपी हुई है। स्केर्सली का मतलब भी यही है, मुश्किल से, और नेवर का मतलब भी क्या होता है, कभी नहीं। तो नोट के अलावा अगर ये एडवर्ब्स आपको कहीं भी दिख जाती हैं, मतलब ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाते हैं, तो वो सेंटेंस कैसा माना जाएगा, वो नेगेटिव माना जाएगा। फिर दोहराती हूं, अपन अपने असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव का मतलब ये है जिनकी शुरुआत सब्जेक्ट तो और फुल स्टॉप के साथ खत्म होते हो, या ये कह दो ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप से वो खत्म होते हो। बात समझ में आई। दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से हैं, जिनमें आ का बोध हो, ठीक है, आ का बोध बेरा कुकर पाटेगा। जिनमें देखो आ का बोध होने का मतलब क्या, जिनमें ना का बोध नहीं, ना का बोध नहीं का मतलब ये शब्द जिसमें नहीं, जिसमें नोट नहीं। इतनी बात समझ में आई। तो ये था सेंटेंस नंबर 1, साफ कर दो, समझ में आया है, ठीक है। वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, अगर बढ़िया नहीं लग रही तो भी कमेंट करके बताइयो। लेकिन भाइयों इतने खतरनाक कमेंट ना करे आप लोग। पिछली बार जबरदस्त कमेंट करते बालक, यार हरियाणा वाले की इंग्लिश आओगी तो गलत है कमेंट, बुरा लग है। चलो फिर बाकी कोई नहीं, अपनी अपनी समझ है। नंबर 2 है भाई, नंबर 2 साथियों इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक का मतलब है जिनमें सवाल किया जाए, मतलब प्रश्न किया जाए, समझ रहे, जिनमें प्रश्न करोगे। सीधी सीधी बात, जिन वाक्य का लास्ट में वो कड़छी का निशान है, लेकिन यो हरियाणा खातर है। अब इसका मतलब थोड़ी आप याद करांगे, कड़छी का निशान, इसने बोला है क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई है। या आप ऐसा कह सका, हाँ, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बात समझ में आई है। यो निशान जो आपने दिखने लग रहा कड़छी का, यो जित भी आपने पा जाएगा, इसका मतलब वो वाक्य कैसा होगा, वो वाक्य होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बात समझ में आई है। ये भी 2 डाल के होंगे। पहला है भाइयों क्लोज एंडेड, ठीक है, और दूसरा है ओपन एंडेड। आपको होगा जी प्रश्न तो करना है, सवाल तो पूछना है, इसमें 2 डाल के क्यों बढ़ा दिया आपने, समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। क्लोज एंडेड जो है उनकी शुरुआत होगी किस तरह भाइयों, हेल्पिंग वर्ब तक। किस तरह शुरुआत होगी, हेल्पिंग वर्ब, और खत्म किस पर होंगे, वह क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो। एग्जांपल लो, अगर मैं आपसे कह दूं आर यू हैप्पी, समझे हो। जब मैं आपसे एक और कह दूं इज राधा प्लेइंग चेस, तो साथियों ये दोनों सेंटेंसेस आपको सामने लिखे हैं। इसकी शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से हुई और खत्म किस पर है, क्वेश्चन मार्क पर। इसकी शुरुआत भी किस पर हुई, हेल्पिंग वर्ब पर, और खत्म किस पर है, क्वेश्चन मार्क पर। वो सेंटेंसेस किसे होंगे, क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अगली चीज जो मेन है वह यह है, आपका मन में एक चीज आई होगी, ये 2 बांडे क्यों है। अब समझो, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने का मतलब, जिसने ना मेरा हेल्पिंग वर्ब किया वो सुन लो। हेल्पिंग वर्ब बहुत तो बहुत सारी है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर कौन कौन सी है, इज, एम, आर, पढ़ी होंगे सबने। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, और भाइयों
हैज, हैव और हैड, ये क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। या इनका अलावा आपने मॉडल्स पढ़े होंगे, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ठीक है। ये जितने भी मॉडल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब है, इनका अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो किसा होगा, क्लोज एंडेड। अब आप एक चीज बताओ, इस सवाल का उत्तर आप हाँ और ना के अलावा क्या और उत्तर दे सकते हो? मैं आपसे पूछूं, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? आप या हाँ में जवाब दो या फिर ना में, इसका और कोई जवाब नहीं हो सकता। तो क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब या तो यस में होगा या फिर नो में। बात समझ में आई? तो इनका जवाब बंधा हुआ है, मतलब यस और नो के अलावा इनका कोई जवाब नहीं हो सकता, बंधा हुआ जवाब है, इसीलिए इनको क्लोज एंडेड बोलते हैं। बात समझ में आई है? ठीक है। तो भाइयों आपने क्लोज एंडेड देख लिया है, अब आप ओपन एंडेड देखेंगे, ठीक है। ओपन एंडेड जो अपने हैं, ओपन एंडेड जो प्रश्न है उनकी जो शुरुआत है वो होती है भाइयों क्वेश्चन वर्ड से, यानी प्रश्न करने वाले शब्द से। मोटी मोटी बात है, उनकी शुरुआत नहीं होती किससे, हेल्पिंग वर्ब से। बात समझ रहे हो? लेकिन अंत भाई क्वेश्चन मार्क है। एग्जांपल ले लो, अगर मैं कह दूं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर आप बताओ क्या बन रहा है। आप इसका उत्तर आमर नामत नहीं दे सकते, आप कुछ भी कह सको, रोटी खाऊं हूं जी, कुछ नहीं करता, आराम करूं हूं, कुछ भी कह सको हो। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर जो होता है वो बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ नहीं है तो इसका मतलब इसका उत्तर कैसा है, खुला है, और उत्तर खुला है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड बोलते हैं। बात समझ में आई? तो प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आगे होंगे, कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, क्लोज एंडेड और दूसरा नंबर ओपन एंडेड। ठीक है भाइयों, ये था अपना के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद आप तीसरा नंबर पढ़ाएंगे सेंटेंस का, वो है इंपेरेटिव। ठीक है, बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय कमेंट में पढ़ूंगा, लिख रखी है कि नहीं लिख रखी, देखा कितने भगत जन है। तो तीसरा नंबर का जो वाक्य है भाइयों, वो है अपना बहुत प्यारा वाक्य है, और वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हैं वो देखो, इनकी जो शुरुआत है, ठीक है, दो तरह से होती है। क्यों? दो तरह के वाक्य आपने पढ़े, एक पढ़े पॉजिटिव और दूसरा होता है मेरे भाइयों नेगेटिव। समझ रहे हो? जब पॉजिटिव होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म तो शुरुआत होगी, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आई? जब नेगेटिव होगा तो डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई है? अब आप कहोगे इसमें काम को करने वाला कौन है, यानी सब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, आप खुद बताओगे कौन है। एग्जाम्पल देखोगे, पहला पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको बोल दूं शट द डोर, ठीक है। नेगेटिव का एग्जाम्पल देखो, मैं बोल दूं डोंट रन फास्ट, ठीक है। आप एक चीज देखो, मैं बोलूं शट द डोर, दरवाजा बंद कर दे, किसको बोल रहे हो, जो श्यामी है। और श्यामी कौन है अगर आप, और आप यानी तुम, और तुम ना अंग्रेजी में कहोगे यू। यानी यहां इन वाक्यों में काम को करने वाला यानी डूअर कौन होता है, यू, परंतु वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं तो मतलब है वो ईडन है, यानी छुपा हुआ है। बात समझ में आई है? ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में देखो, डोंट रन फास्ट, पुलिस भी बोले अगर, या पुलिस तो ये बोलती है भागो मत, डोंट रन, भागो मत, किसको कह रही है, जो उनके सामने है। बात समझ रहे हो? यानी यू को कह रही है। इतनी बात समझ में आई? तो इन जो इंपेरेटिव वाक्य होते हैं, ये वाक्य किसको बोले जाते हैं, ये वाक्य सामने वाले को बोले जाते हैं। यानी काम को करने वाला भी कौन होता है, सामने वाला ही होता है, और सामने वाला कौन होता है, यू, यानी सेकंड पर्सन होता है। इतनी बात समझ में आई है भाई? अगली चीज, इन वाक्यों में वास्तव में भाव कैसा होता है। भाव बहुत सारे हो सकते हैं इन वाक्यों में। ऑर्डर हो सकता है भाइयों, इन वाक्यों में कमांड हो सकती है,
इन वाक्यों में वार्निंग हो सकती है, इन वाक्यों में प्रोहिबिशन हो सकती है, इन वाक्यों में एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है। अब एक एक करके इन शब्दों का अंतर समझाने क्यों है। ऑर्डर का मतलब सब नवेरा आदेश हो है, कमांड का मतलब भी ऐसा ही आदेश जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझो के है। ऑर्डर देखो के है, ऑर्डर जूनियर सीनियर ने दे सका है, सीनियर जूनियर ने दे सका है, और ऑर्डर जो है वो स्पोकन बोल के भी दिया जा सका है, और ऑर्डर लिख के भी दिया जा सकता है। बात समझ भाई, के समझ भाई, दोबारा सुनो। ऑर्डर जूनियर सीनियर को दे सकता है, जूनियर मतलब छोटा, बड़ा दे सका है, सीनियर जूनियर ने दे सका है, बड़ा छोटा नहीं दे सका है। स्पोकन मतलब बोल कर भी दे सको, और रिटन मतलब लिख कर भी दे सको। बात समझ में पल्ला पड़ी है, ठीक। उसके बाद कमांड है भाइयों, कमांड जूनियर सीनियर जूनियर को दे सकता है, लेकिन जूनियर सीनियर को कमांड नहीं दे सकता। दूसरी बात, कमांड सिर्फ स्पोकन होती है, सिर्फ और सिर्फ बोल कर दी जाती है, लिख के कमांड नहीं दी जाती। फौज में आपने सुना भी होगा, फौज में जो छोटा रैंक का ऑफिसर है वो बड़े रैंक का ऑफिसर पे कमांड नहीं दे सकता, ठीक है ना। क्या चीज, दो मंत्र समझ में आया होगा। उसका बाद वार्निंग, वार्निंग जो है वो एनीवन कोई भी दे सकता है। आपका मोबाइल फोन भी देता, 20% से कम बैटरी रह जाती तो वार्निंग देता है, नहीं देता, ठीक है। लेकिन प्रोहिबिशन जो है वो लीगल रूप से दिया जाता है, यानी कानूनी रूप से दिया जाता है, और आजकल दिया भी जा रहा है कोरोना महामारी के चक्कर में कि इस क्षेत्र में प्रवेश करना मना है। जो रेड जोन एरिया है या जो गांव सील कर दिए गए हैं उनमें प्रोहिबिशन लगाया गया है। या आपने देखा भी होगा रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, जो अपना धूम्रपान है वो निषेध है। तो कानूनी रूप से जो मनाही दी जाए उसमें क्या है, प्रोहिबिशन, और जो कोई भी मनाही करे वो क्या है, वार्निंग, ठीक है। उसके बाद एडवाइस और रिक्वेस्ट सब न बेरा है, सलाह, और रिक्वेस्ट का मतलब क्या है अपने प्रार्थना। बात समझ भाई। तो ये तीसरा नंबर का अपना वाक्य था इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है भाइयों। आगे पढ़ाएंगे आप चौथे नंबर का, एक बार मैं कहना चाहूंगा। अपने दो रहेंगे बस, दिल थाम कर बैठो, ये करना है ना पूरे। नंबर 4 पे है भाई अपने, बस ये बिल्कुल छोटे छोटे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा जो आदमी की दो तरह की हो सकती है, अच्छी इच्छा या फिर बुरी इच्छा, समझ रहे हो। अब इसमें भी भाव होते हैं, कैसे भाव होते हैं साथियों। इसमें भाव हो सकता है, कोई नॉर्मल इच्छा हो सकती है, ब्लेसिंग हो सकती है, आशीर्वाद हो सकता है, या इसके बाद प्रे यानी प्रार्थना हो सकती है, और चौथा हो सकता है कर्स। एक एक करके समझा देता हूं क्या है। अगर कोई बड़ा छोटे को कोई अच्छी बात कह रहा है, यानी बोलते हैं ना भाई पढ़ लिख जा, नौकरी लग जा, ये हो जा, वो हो जा, सौभाग्यवती बहु, जो भी है बड़ा छोटे को बोल रहे हैं वो क्या होती है, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, ठीक है। अगर बराबर वाला कोई अच्छी बात बोल रहा है, मान लो आप दोस्तों में बोल रहे भाई तेरी जॉब लग जा फिर पार्टी करांगे, वह कंडीशन कौन सी है, विश वाली, ठीक है। उसके बाद प्रे, प्रार्थना, जब किसी देवी देवता ने शामिल कर लिया, यानी बातचीत में और किसी का रिस्पॉन्स ऐड कर लिया, उसने क्या बोलेंगे आप, प्रे यानी प्रार्थना। यानी कई बार बोलते हैं ना भगवान शंकर आप सबकी नौकरी लगवाए, वो क्या भगवान शंकर से प्रे यानी प्रार्थना है। ये तीनों है अच्छी बात। लेकिन आप कोई बुरी इच्छा जाहिर कर रहे हो, हरियाणा में गाना आया था, राम करे तने गली के कुत्ते पाड़ ले, वह कंडीशन कौन सी है, कर्स यानी अभिशाप वाली। बात समझ में आई है, यह कंडीशन। या आप क्या भी करते बचपन में, तू आइए मार लासी मांगड़ तेरा कुत्ते गेला लगवा दूंगा, वह कौन सी कंडीशन है, कर्स वाली, ठीक है। या कोई किसी को कह दे मे यू डाई सून, बात समझ रहे हो, भगवान करे तो जल्दी मर जा, ठीक है ना। यानी ऐसी कंडीशन, यानी किसी के बारे में बुरी इच्छा जाहिर कर रहे हो, वो क्या होता है, कर्स। बात समझ रहे हो। या आपके पिताजी आपको बोले मे यू लिव लॉन्ग, पिताजी बोल रहे हैं दीर्घायु भव, लंबी उम्र जियो, पिताजी बोल रहे हैं तो ब्लेसिंग, दोस्त बोल रहे हैं तो विश, ठीक है भाई। और इन सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होगी, इन सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा किससे होती है, मे से होती है। किससे होती है, मे से। बात समझ में आई है। ये था नंबर 4। नंबर 5 आखिरी बच गया, और समझा गया, हाँ ठीक है। अपना मूली पापोती हो गए भाई, 3 मिनट में कर लो मुट्ठी में, ठीक है।
मुट्ठी में तो किसी को ये नहीं बात साजते ही, वो तो सब बहाने हैं। बहुत काम आएंगे, वॉइस का टॉपिक आएगा उसमें काम आएंगे, नरेशन का टॉपिक होगा उसमें काम आएंगे, टेंस का टॉपिक होगा उसमें काम आएंगे, ये वाक्य बहुत काम आएंगे। जड़ है ये उन्होंने कैसे कहा। नंबर 5 आखिरी है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इसको समझने से पहले एक छोटा सा साइंस का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, 1 मिनट लगेगी बस, जमा 1 मिनट। आप एक चीज देखो, अपने घर में 2 प्रकार के फंक्शन हो हैं। एक जनरल फंक्शन हो यानी सामान्य काम होया करें, और एक वो है इमरजेंसी के काम। जनरल मतलब घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जनरल फंक्शन कौन करती है, अपनी मम्मी करती है यानी मदर, समझ रहे हो। और जो इमरजेंसी के काम कौन करते हैं, फादर, पिताजी करते हैं नहीं। जनरल जो काम हो वो कौन करते हैं, पिताजी करते हैं। कैसे भाई, क्या करना है, किसका जाना है, किसका नहीं जाना, ये सारे काम कौन करते हैं, पिताजी करते हैं। बात समझ में। लेकिन इमरजेंसी आ गई, मान लो घर में सांप आ गया, तो सांप आ गया तो डील कौन करेगा, सांप के साथ कौन करेगा, मम्मी करेगी, मदर। या मम्मी पहले फोन करेगी, हे प्राणनाथ सर्प देवता घर पे आ गए हैं, ऐसा नहीं होगा। जो भी एक्शन लेंगे वो कौन लेंगे, इमरजेंसी में मदर लेंगी। और वो एक्शन सही भी हो सकता है और वो एक्शन गलत भी हो सकता है। बात समझ में आई है, इतनी बात समझ में आई क्या चीज है। तो सेम टू सेम अपने शरीर में है, जो फादर वाले काम है वो तो कौन करता है, ब्रेन। यानी नॉर्मल जो काम होते हैं वो कौन करता है, अपना ब्रेन करता है। लेकिन जो इमरजेंसी के काम है वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड करती है। बात समझ में आई है। तो स्पाइनल कॉर्ड जब इमरजेंसी के काम करती है, उस टाइम वो काम सही भी हो सकते हैं और गलत भी। उस टाइम अपने मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, उन्हीं शब्दों को क्या बोला जाता है, इंटरजेक्शन। बात समझ में आई है। ये मान का चलो एकदम आपने सांप दिख जाए, आप झक देखो, हो इतना लंबा सांप, हे बेबे। या किसी का जा रहे हो आप, कितने भी जाओ है तो आपने कहा हे बेबे, उसके लिए तो बहुत बुरी बनी। तो यो हे बेबे के है एकदम अपने मुंह में निकला है, और एकदम अपने मुंह में निकला है तो यो के है इमरजेंसी में निकला है, स्पाइनल कॉर्ड के कारण निकला है। उन्हें शब्द के बोला इंटरजेक्शन। बात समझ में आई है। या आपने देखा भी होगा, हरियाणा वाला खास पिछाण है, उन कितने ले जो पिछड़ना को नहीं, लेकिन गंगा में ले जाओ, गंगा में डुबकी डालने के ओ तरीका है इतना ठंडा पानी, तो ओ तरीका एकदम इमरजेंसी के कारण जो शब्द निकला है उसने क्या बोला, इंटरजेक्शन। बात समझ में आई। जिस दल हिंदी में है, जिस दल हरियाणवी में हे बेबे, उस दल अंग्रेजी में भी है इंटरजेक्शन। जिस तरह आप हे बेबे का अगर है ना, उस दल अंग्रेजी में क्या है, ओ अलास, ओ डियर, हे बेबे, यो हो, ठीक है ना। और यो जो डंडा के नीचे बिंदु लग रही है, इसने बोले अगर है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। यो जित भी आपने लाग्या मिल जाएगा वो शब्द क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। और जड़ा भी इंटरजेक्शन होगा वो वाक्य कैसा होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। बात समझ में आई है। नरेशन में बहुत काम आएगा भाइयों। और एक बार डी ग्रुप का पेपर था, याद नहीं मेरा कौन सा डेट का था, ठीक है ना, नवंबर में जो डी ग्रुप के पेपर हुए थे उनमें सवाल आ रहा था सेम टू सेम। बोला नू पूछ रहा कि अलास क्या है, अलास क्या है। ऑप्शन दे रखा नाउन है, तो ऑप्शन क्या दे रखे थे, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, और आखिरी दे रखा इंटरजेक्शन। मार लिया ना कदे इंटरजेक्शन पढ़ा है को नहीं होके है। प्रश्न जमा आसान आओ इंग्लिश में, उनको जंजाल पूछ लेगा, बिल्कुल आसान प्रश्न आओगे। बस फर्क यो है अपन पढ़ा है कि नहीं। आप खुद सोच कर देखो, घर में 2 मिनट भी अंग्रेजी नहीं पढ़ दे, फिर कभी अंग्रेजी मुश्किल है भाई, नू तो हर चीज मुश्किल लगेगी। टीवी का रिमोट जी ने पहली बार देखा होना, उसमें भी चलाना को नहीं आवे, सीधी बात यह है, ठीक है। नया फोन लिया 15 दिन चलाना को नहीं आवे, तो सीखोगे जी बेटा आओगा, और क्या कह सका। हाँ, तो ये मत देखो, नाउन की मैंने वीडियो बनाकर चैनल पर गिरा के देखोगे, नाउन नहीं हो, प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव नहीं, कुछ भी नहीं बेरा, जिसने 1 मिनट भी पढ़ा हो, डंडा बिंदु, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह जित भी लगा मिलेगा वो शब्द क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। ठीक कर दो बस। बात समझ में आई है। तो ये 5 प्रकार के वाक्य आप सबके सामने पेश करे हैं। जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है उसका हाथ जोड़कर धन्यवाद है, ठीक है जी। और बालकिशन सर का एक बार फिर धन्यवाद करा, क्योंकि अगर ये मंच नहीं हो तो बोलने का मौका नहीं मिला। अब सब एक बात और है ना, अगर भला करने खातर भी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर मैं घर में सोचू मैंने भला करना है, कुकर करा भाई, ठीक है ना,
2 बालक गांव में 2 न पढ़ा लेंगे, 3 न पढ़ा लेंगे, 20 न पढ़ा लेंगे गांव में, लेकिन हजारों बच्चों तक जुड़ने का जो मौका मिला है वो पंडित बालकिशन जी के कारण मिला है, और मैं उनको सत सत नमन करता हूं। ठीक है जी, और एक बार धन्यवाद। और अपना वो है जय हिंद जय भारत। ठीक है।